बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने गुज़िश्ता 2 दिहाइयों में ऐसे स्मार्ट फैसले किए हैं जो इंतहाई कलील बजट के साथ भारत जैसी बड़ी एयरफोर्स को भी नए सिरे से प्लानिंग तरतीब देने पर मजबूर कर रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स में गुज़िश्ता 20 साल में किए गए फैसलों से न सिर्फ भारत के मुस्तकबिल के मंसूबों पर पानी फिर चुका है, बल्कि इसके साथ साथ आए रोज़ नई हिकमत अमली में भारत की तरफ से तरतीब दी जा रही है। इस सब का मतलब ये है कि भारत की एयरफोर्स को समझ नहीं आ रही कि इसको असल में करना क्या है, और जब भारत की एयरफोर्स की तरफ से कोई हतमी फैसला कर लिया जाता है तो पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से कुछ ऐसी पेशरफ्त सामने आती है कि जिससे भारत इन फैसलों को नए सिरे से तरतीब देने पर मजबूर हो जाता है। पाकिस्तान एयरफोर्स खित्ते की वाहिद ऐसी एयरफोर्स है जिसने गुज़िश्ता 20 सालों के दौरान 190 के करीब ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट इंडेक किए हैं, जबकि भारत की एयरफोर्स जो पाकिस्तान एयरफोर्स से कई गुना ज़्यादा बजट रखती है, इसने गुज़िश्ता 20 सालों के दौरान सिर्फ 36 नए एयरक्राफ्ट इंडेक किए हैं। भारत की एयरफोर्स गुज़िश्ता कई सालों से 110 नए एयरक्राफ्ट हासिल करने की कोशिश कर रही थी। इसके साथ साथ मकामी तौर पर बनाए गए तेजस एयरक्राफ्ट को भी इस काबिल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जिससे भारतीय एयरफोर्स मुतमईन दिखाई दे, लेकिन तेजस अभी वो कामयाबी हासिल नहीं कर सका। भारत की तरफ से 110 नए एयरक्राफ्ट तकरीबन सिलेक्ट कर लिए गए हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से मजीद 80 के करीब J-10C एयरक्राफ्ट हासिल करने का ऐलान कर दिया गया, और इसके साथ साथ 2030 तक 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारी को पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल करने का हतमी फैसला भी कर लिया गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से मजीद नए एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स में शमूलियत की वजह से भारत की एयरफोर्स को एक बार फिर नए सिरे से हिकमत अमली तरतीब देना पड़ रही है। अगर सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो भारत की एयरफोर्स का अभी भी ज़्यादातर इन्हिसार ऐसे एयरक्राफ्ट पर है जो आज से 10 साल पहले रिटायर हो जाना चाहिए थे। 1960 की दिहाई के एयरक्राफ्ट अभी बड़ी तादाद में भारतीय एयरफोर्स के पास मौजूद हैं। दूसरी तरफ अगर चाइना को देखा जाए तो वो 50 के करीब सालाना एयरक्राफ्ट बनाने की सकत रखता है, और चाइनीज़ एयरफोर्स में 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे शामिल भी हो चुके हैं। इसलिए भारत की एयरफोर्स और चाइनीज़ एयरफोर्स का अब कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अपने कम बजट की वजह से इस तरह से एयरक्राफ्ट इंडेक्ट नहीं कर सकता कि जिस तरह से चाइनीज़ एयरफोर्स में नए एयरक्राफ्ट शामिल हो रहे हैं। दूसरा, मकामी तौर पर एयरक्राफ्ट की तैयारी चाइनीज़ एयरफोर्स को भारत पर बरतरी दिलाई हुए है, लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से भारत की एयरफोर्स को सामने रखते हुए ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जिसकी वजह से भारत जैसी बड़ी एयरफोर्स रखने वाले मुल्क को समझ नहीं आ रही कि इसको करना क्या है। अभी पुराने एयरक्राफ्ट एयरफोर्स से निकालने की मंसूबाबंदी हो रही थी कि पाकिस्तान की तरफ से नए और अगली जनरेशन के एयरक्राफ्ट हासिल करने का ऐलान भी कर दिया गया है। इसलिए मुतबादिल एयरक्राफ्ट की सिलेक्शन और नए एयरक्राफ्ट की इंडक्शन भारतीय एयरफोर्स के लिए बड़ा मसला बन चुकी है, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स 20 साल पहले तरतीब दी गई हिकमत अमली के तहत काम कर रही है, और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान एयरफोर्स में नए एयरक्राफ्ट की शमूलियत की वजह से भारत और पाकिस्तान एयरफोर्स के दरमियान एयरक्राफ्ट का जो गैप है वो तेज़ रफ्तारी के साथ फिल हो रहा है। यहाँ पर यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि भारत की एयरफोर्स में इस वक्त 8 से 10 स्क्वाड्रन की कमी है, और इस कमी को पूरा करने के लिए भारत को बड़ी तादाद में एयरक्राफ्ट दूसरे ममालिक से हासिल करना होंगे। भारत की मकामी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री इस काबिल नहीं है कि भारतीय एयरफोर्स को अपने पांव पर खड़ा कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।